Drugs are menacing our society. They're threatening our men. हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे अपराधी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपराध की दुनिया में इस कदर ऊंचाई हासिल की थी कि दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसान की सूची में से 80% कोकीन की तस्करी अकेले करने लगा। यहाँ तक कि तस्करी में दखल देने वाले लोगों के लिए एक ही सजा थी, वो थी मौत। आपको जानकर हैरानी होगी कि बस अपने पैसों की गड्डियां बनाने के लिए पाब्लो 2 लाख की रबड़ बैंड खरीदा करता था। उसके भाई रॉबर्ट एस्कोबार ने कहा कि पाब्लो की कमाई का 10% हिस्सा चूहे की कुतरने या नमी के कारण खराब हो जाया करता था। पाब्लो एस्कोबार में कुछ अलग था तो उसके काम करने का तरीका और उसके सिद्धांत। क्वालिटी पाब्लो की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। पाब्लो ने कभी भी कंपटीशन के लिए मिलावट या कीमतों में कम नहीं किया। दूसरा, बाजारों की पहचान करना। पाब्लो अक्सर उन देशों में कोकीन दिया करता था जहां कोकीन को ले जाना असंभव है या डिमांड ज्यादा है। तीसरा, एडवांस फैसिलिटीज यूज करना। ड्रग्स को एक्सपोर्ट कराने के लिए पाब्लो अपने नए एडवांस फैसिलिटीज यूज किया करता था, जैसे कि अपना हवाई जहाज, अपना सबमरीन, एरोप्लेन के टायर्स, एनिमल्स और भी अनगिनत तरीके जिसे आज तक ड्रग्स डीलर यूज करते हैं। ड्रग्स के अलावा उसके बच्चे उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, जिनको वो बहुत प्यार करता था। इसलिए पाब्लो ने अपने घर में स्विमिंग पूल, क्लब, जू बनाया हुआ था जहां दुनिया भर से जानवर इंपोर्ट कराए थे। कहा जाता है कि जब पाब्लो और उसका परिवार पुलिस से छुप छुपा कर रहता था, तब उसकी बेटी को निमोनिया हो गया था और जलावन भी खत्म हो गया था। तब पाब्लो ने बिना सोचे समझे लाखों डॉलर जला दिए। पाब्लो ने पैसों के लिए 4000 लोगों को मारा। उस लिस्ट में पुलिस ऑफिसर, जज, लोकल्स और परमानेंट पॉलिटिशियन भी आते हैं। ड्रग्स से आए पैसों में से पाब्लो कुछ पैसा चैरिटी वर्क में डालता था। साथ ही साथ स्कूल कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स फील्ड और हाउसिंग डेवलपमेंट, अर्बन गरीब लोगों के लिए निवेश किया करता था। कोलंबिया के लोग पाब्लो को एक उदार परोपकारी के रूप में देखा करते थे, इसलिए पाब्लो को रॉबिन हुड का टाइटल दिया था।
जो काम गवर्नमेंट को करना था वो काम पाब्लो अपने पैसों से किया करता था और लोगों का दिल जीत लेता। पाब्लो अपने ड्रग्स के बिजनेस को और बढ़ाने के साथ साथ रिस्पेक्ट पाने के लिए 1982 में कोलंबियन पार्लियामेंट इलेक्शन में भाग लिया, जिसमें एस्कोबार चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बना, जो लिबरल अल्टरनेट मूवमेंट का पार्ट था। कहा जाता है कि पाब्लो ने पार्लियामेंट मेंबर्स को पैसे देकर सीट पाई थी। हालांकि एस्कोबार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कोलंबियन और अमेरिकन सरकार द्वारा विफल कर दिया गया था। इलेक्शन हारने और पार्लियामेंट में बेइज्जती होने के बाद पाब्लो बहुत गुस्सा हो गया, जिसके कारण पाब्लो बॉम्ब एक्सप्लोरर और गवर्नमेंट ऑफिसर का खून कराने लग गया। एस्कोबार ने इतने क्राइम किए थे कि उसको कोलंबियन गवर्नमेंट से अरेस्ट की वार्निंग आने लगी, यहाँ तक कि उसके घर पर बॉम्ब अटैक भी हुआ। पाब्लो को समझ आ गया था कि अब वो फंस गया है, इसलिए 1951 में एस्कोबार ने अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। कोलंबियन गवर्नमेंट ने पाब्लो के लिए 5 साल की कैद की सजा सुनाई और पाब्लो की संपत्ति हथिया ली, लेकिन एक सौदा हुआ कि पाब्लो अपने बनाए जेल में ही सजा काटेगा। पाब्लो के डर से कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसकी मांग मान ली। जेल के 2 किलोमीटर तक किसी भी सिपाही या अधिकारी को आना मना था। पाब्लो का जेल ऐशो आराम से भरा हुआ था, जिसमें बार, फुटबॉल ग्राउंड, गार्डन, उसका जेल बस नाम का ही जेल था। पाब्लो का परिवार हफ्ते में 2 बार पाब्लो से मिलने आया करता था। जेल में रहने के बाद भी पाब्लो अपने ड्रग्स का बिजनेस चला रहा था। इसलिए यह हुआ कि कोलंबियन और अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाब्लो को सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का प्लान बनाया। जब पाब्लो को पता चला कि कोलंबियन गवर्नमेंट उसको धोखा देने वाली है, इसलिए 1992 में एस्कोबार जेल से भाग गया और कहीं छिप गया। उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2 दिसंबर 1923 में एस्कोबार को उसके 44वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद कोलंबियन राष्ट्रीय पुलिस द्वारा उसके ही कंट्री में कान में गोली मार दिया गया, जिससे पाब्लो की मौत हो गई। पाब्लो के मौत में कोलंबियन गवर्नमेंट की मदद पाब्लो की गर्लफ्रेंड पाब्लो के कर्मों की सजा आज तक उसका परिवार भुगत रहा है। यहाँ तक कि मौत की धमकियों के कारण पाब्लो के परिवार को बार बार देश बदलना पड़ता था। आखिर में अपनी पहचान छुपाने के बाद पाब्लो के परिवार को अर्जेंटीना में पनाह मिली। दोस्तों, पाब्लो एक ऐसा उदाहरण है जो गरीबी से परेशान होकर गलत राह पे चलने लगा। पाब्लो का जन्म युद्ध के दौरान हुआ था। वो गलत काम करता था, पर उसके माँ बाप ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके पास पाब्लो के लिए समय ही नहीं था। जिस उम्र में सर पर माँ बाप का हाथ होना चाहिए था, उस उम्र में सर पर खून सवार था। सही केयर और सुविधा ना होने के कारण पाब्लो ने अपनी इंटेलिजेंस का फायदा गलत बिजनेस में लगाया। आखिर में बेशुमार पैसे होने के बावजूद भी 44 की उम्र में पाब्लो मारा गया।